हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। मेरा नाम है अभिषेक और आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है पेस्ट ऑफ पल्सेस। सो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए, जहाँ पर आपको हमारे वीडियोज़ की अपडेट और डिफरेंट चैनल्स और डिफरेंट जो हमारे वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी वहाँ पर। आप हमारे साथ साथ फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और हमने एक ऐप बनाया है गो फॉर एग्रीकल्चर एजुकेशन ऐप, जिसको आप डाउनलोड कर लें। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके जो 4 ईयर के जो कोर्सेज़ हैं बीएससी लेवल के, उनके जितने भी कंटेंट हैं लाइक वीडियोस, नोट्स और बुक्स, वो एक जगह अवेलेबल हमने कराई हैं इस ऐप के थ्रू। सो गाइस, चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर में आगे। और जैसे कि मैंने बताया, आज का जो हमारा टाइटल है या फिर जो हमारा मेन डेडिकेटेड टॉपिक है आज के लेक्चर का, वो है पेस्ट ऑफ पल्सेस। लाइक पल्सेस में हम देखेंगे ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, लबलब बीन एंड काउपी। इन 4 पल्सेस के लिए हम पढ़ने वाले हैं उनके पेस्ट। इन पल्सेस को हमने एक कैटेगरी में इसलिए कर लिया है क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द पेस्ट जो हैं वो कॉमन होते हैं इन पल्सेस में। ठीक है, अब पल्सेस के पेस्ट को पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वन ऑफ द मेजर कॉन्स्टेंट फॉर लो ईल्ड ऑफ द पल्सेस क्रॉप, पेस्ट जो है वन मेजर कांस्टेंट है जिसकी वजह से हमारा पल्स का जो प्रोडक्शन होता है यानी ईल्ड होता है वो कम होता है। इट इज़ एक्सटेंसिव डैमेज, इट कॉजेज एक्सटेंसिव डैमेज टू दी क्रॉप। कहने का मतलब ये जो पेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज करते हैं। ओवर 250 इंसेक्ट्स जो हैं वो पल्स क्रॉप पे फीड करते हैं, यानी पल्स क्रॉप के पेस्ट होते हैं। ठीक है, उसमें से कुछ मेजर हैं, कुछ माइनर्स हैं। ठीक है, और बहुत कम है जो एक इस लेवल पे इन्फेस्टेशन करते हैं जो हमें ज़्यादा डैमेज नहीं करता है। ठीक है, इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग पॉड बोरर्स, स्टेम बोरर्स, लीफ माइनर्स, फॉलिएज कैटरपिलर्स, कटवर्म्स, जैसिड्स, एफिड्स, वाइट फ्लाइज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। लाइक दीज आर द मेजर पेस्ट ऑफ पल्सेस। ठीक है, सम पॉलीफैगस इंसेक्ट्स ऑल्सो फीड ऑन दीज क्रॉप्स एंड कॉज कंसिडरेबल डैमेज। तो ये हमने बेसिक देख लिया क्यों हम पेस्ट ऑफ पल्सेस को पढ़ते हैं। ठीक है, और मैंने बता दिया हम ब्लैक ग्राम पढ़ने वाले हैं, मतलब ब्लैक ग्राम के पेस्ट, ग्रीन ग्राम के पेस्ट, लबलब बीन एंड काउपी के पेस्ट को देखेंगे इस लेक्चर में। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। सो मेजर पेस्ट जो हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं वो है फर्स्ट बीन एफिड, सेकंड इज द थ्रिप्स, थर्ड इज द वाइट फ्लाई, फोर्थ ग्रीन लीफ हॉपर, फिफ्थ इज पॉड बग, सिक्स्थ इज स्टिंग बग जिसको हम लोग लबलब बग्स भी कहते हैं, सेवंथ इज द लीफ वेबर, एट्थ इज द लबलब लीफ माइनर एंड नाइन्थ इज द टर्माइट। जो लबलब लीफ माइनर है ना, वो जनरली मैक्सिमम ऑफ दी जो हमारे पल्स क्रॉप्स होते हैं, बीन्स वगैरह होते हैं, उनमें ये दिख जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो लास्ट कॉलम है इसमें उनका जो ऑर्डर है हेमिप्टेरा, ये सारी चीज़ें हमने मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मेजर पेस्ट ऑफ द पल्स क्रॉप। सो जो पहला है वो है बीन एफिड, जो बिलोंग करता है हेमिप्टेरा ऑर्डर से। इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो कॉस्मोपॉलिटन है, वो मतलब हर जगह पाया जाता है। ठीक है, इंडिया में अगर हम वर्ल्ड में बात करें तो इंडिया, अफ्रीका, अर्जेंटीना, चाइना, यूएसए, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया आर द मेजर कंट्रीज जहाँ पे इन पेस्ट को हम देखते हैं, मतलब जहाँ पे इन्फेस्टेशन ज़्यादा है। होस्ट रेंज ग्राउंडनट, रेड ग्राम, पीस, बीन्स, सेफ फ्लावर, लबलब एंड नाइजर। ये जो होस्ट प्लांट्स हैं इन सब पे ये जो पेस्ट है बीन एफिड वो लगता है। आप यहाँ पे इसका इमेज भी देख सकते हो। ठीक है, वन ऑफ दीज इज मेल एंड सेकंड इज द फीमेल। ठीक है, अगर हम बात करें इनके डैमेज सिम्टम्स के बारे में, तो इनका जो निम्स हैं और एडल्ट्स हैं दोनों डैमेज कॉज करते हैं प्लांट्स में, और क्या करते हैं, जो इनका सैप होता है, प्लांट सैप, उसको सक कर जाते हैं। इन्फेस्टेड पॉड्स, अगर जिन पॉड्स में इन्फेस्टेशन हो गया है वो डी-शेप्ड हो जाएंगे, यानी पॉड का शेप जो है इरेगुलर हो जाएगा, विदर हो जाएगा एंड मैलफॉर्म्ड हो जाएगा, मतलब उनका फॉर्मेशन जो होगा तरीके से नहीं होगा, विदर्ड मतलब सूख जाएंगे और झड़ जाएंगे। सेवरल इन्फेस्टेशन में रिजल्ट इन द कंप्लीट ड्राइंग ऑफ अफेक्टेड पॉड्स। ठीक है, जो अफेक्टेड पॉड्स हैं वो ड्राई कर जाते हैं, सूख जाते हैं जब ज़्यादा सीवियर होता है तो। ठीक है, ये साथ साथ एज अ वेक्टर हैं पी वायरस के लिए। ठीक है, मतलब ये जो बीन एफिड है ये वायरस का भी ट्रांसमिशन करता है। कौन से वायरस का? पी वायरस। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो डैमेज इसने यहाँ पे कैसे कॉज कर रखा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके बायोनॉमिक्स, यानी इनको पहचानते कैसे हैं, तो इट इज़ ग्रीनिश ब्लैक कलर्ड एफिड। ठीक है, टोटल अगर बात करें इनका लाइफ साइकिल 3 to 8 वीक्स का होता है। रिप्रोड्यूसेस अगर हम बात करें तो 2 तरीके से, पार्थेनोकार्पी है, यानी पार्थेनोकार्पी कहने का मतलब है पार्थेनोजेनेसिस होता है इनमें, और विविपैरी होता है। ठीक है, बच्चे को जन्म देते हैं, और पार्थेनोजेनेसिस भी होता है। फीमेल में प्रोड्यूस 8 to 30 यंग वंस इन अ लाइफ स्पैन ऑफ 10 to 12 डेज। ठीक है, जो निम्फ है वो ट्रांसफॉर्म करता है एडल्ट में इन 5 to 8 डेज आफ्टर पासिंग थ्रू 4 इंस्टार्स, यानी इनमें जो मेटामॉर्फोसिस होता है
उनमें 4 इंस्टार के स्टेजेस आती हैं। तो ये बायोनॉमिक्स हो गया। नेक्स्ट इज़ दी मैनेजमेंट प्रैक्टिस। तो मैनेजमेंट करने के लिए कोई भी पेस्ट के लिए सबसे पहले हम रेजिस्टेंट वेराइटीज़ देखते हैं, यानी रेजिस्टेंट जो कल्टीवर्स हैं। तो ग्रो रेजिस्टेंट काउपी कल्टीवर्स लाइक P1473, P1476, ठीक है। यूज़ इंटेमो पैथोजेनिक फंगस, ठीक है, जैसे फ्यूजेरियम हो गया, ठीक है। इन फंगस का हम यूज़ करते हैं जो कि इन एफिड्स को क्या करता है, डैमेज करता है। ये जो फंगस हैं इन एफिड्स को ग्रो नहीं करने देता है, ठीक है। स्प्रेइंग ऑफ इन्फेस्टेड क्रॉप्स लाइक हम जो हमारा इन्फेक्शन हो गया जिन क्रॉप पे, उस पर हम क्या करें 500 मिथाइल डिमेटॉन 25 EC, ठीक है, या फिर डाईमिथोएट 125 ml, ठीक है। इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर पेस्ट कंट्रोल में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो हमें इसे रेगुलर इंटरवल पे यूज़ करना पड़ेगा, या फिर जो 1 2 3 जो मेथड हैं इनको हम साथ साथ कंबाइंड वे में भी मैनेजमेंट प्रैक्टिस में इसको यूज़ कर सकते हैं। सो दिस वन वाज द फर्स्ट पेस्ट, मेजर पेस्ट ऑफ द पल्सेस। सेकेंड इज द थ्रिप्स, जो बिलोंग करता है थाइनोप्सिप्टेरा के ऑर्डर से, ठीक है। अगर इसका डैमेज सिम्टम बात करें, आपने थ्रिप्स बेसिकली देखा होगा, ये मैंने यहाँ पे इमेज ऐड कर दिया है। डैमेज सिम्टम क्या है, द लीव्स आर मोटेड विथ कैरेक्टरिस्टिक सिल्वरिंग ड्यू टू अटैक ऑफ इंसेक्ट स्पेशली अंडर द ड्राई स्पेल्स ऑन लबलब, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम एंड काउपी, यानी जितने भी पल्सेस हैं सब पे ये अटैक करते हैं। लेटर लीव्स ड्राई एंड श्रेड, ड्राई हो जाते हैं और श्रेड यानी झुक जाते हैं और टूट जाते हैं प्लांट से। डैमेज प्लांट डू नॉट डेवलप पॉट्स, उनमें पॉट्स का डेवलपमेंट नहीं होगा, यानी जो सीड्स हैं, यानी जो हमारा जो फूड है वो लगेगा ही नहीं उसमें। इट ऑल्सो एक्ट एज अ वेक्टर फॉर मेनी डिजीजेस, ठीक है। नेक्स्ट इज द बायोनॉमिक्स, दे आर टीनी येलो फिंगर्ड विंग्ड एडल्ट्स, ठीक है। तो आप देख सकते हो इनका कलर भी कैसा है, ओके। सो नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या करना है, स्प्रे मेलाथियोन 50 EC 1 लीटर, ठीक है, या फिर कार्बाइल 50 WP 1 kg इन 700 लीटर ऑफ द वाटर, इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दिस वाज इजी, ठीक है। तो ये मैंने थ्रिप्स पे कम टॉपिक और कम कंटेंट इसलिए डाला है कि थ्रिप्स आर दी क्रॉप पेस्ट फॉर मेनी ऑफ द क्रॉप्स, जिनको मैंने और भी अदर लेक्चर्स में इनके मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, ठीक है। सो अगर हम बात करें इनके नेक्स्ट जो थर्ड जो मेजर पेस्ट है वो है वाइट फ्लाई। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बिलोंग करता है हेमिप्टेरा से, ठीक है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन वाइज बात करें तो कॉस्मोपॉलिटन है, मतलब हर जगह पाया जाएगा। इट इज़ अ वेक्टर ऑफ येलो मोजाइक डिजीज़, ठीक है। येलो मोजाइक जो है वायरस कॉज करता है, और येलो मोजाइक डिजीज़ जो है वो प्लांट में कॉज होता है, इसका ये वेक्टर है, ठीक है। अगर देखो आप डैमेज सिम्टम, तो लीव्स के नीचे देख रहे हो स्पॉट्स, स्पॉट्स क्या हैं, इनके एग्स हैं, ठीक है। तो अगर होस्ट रेंज बात करें तो ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, रेड ग्राम, लोबिया, कॉटन, टोबैको एंड कसावा, सब के ऊपर ये इतने सारे इनके होस्ट हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये अगर ब्लैक ग्राम अभी फील्ड में नहीं लगा तो ग्रीन ग्राम, रेड ग्राम, लोबिया वगैरह, कॉटन वगैरह, इन सब पे जाके क्या करेंगे, इन्फेस्टेशन करेंगे, ठीक है। वाइट फ्लाई जो होता है, जो वायरस है उनको क्या करता है, उसको एज अ वेक्टर ट्रेवल कराता है, ठीक है। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके डैमेज सिम्टम, तो डैमेज इज कॉज्ड बाय बोथ निम्फ एंड एडल्ट, फाउंड इन लार्ज नंबर्स, दे सक प्लांट सैप एंड लोअर इट्स वाइटैलिटी। सीवियर इन्फेस्टेशन रिजल्ट्स इन प्री मैच्योर डिफोलिएशन, मतलब अभी मैच्योरेशन नहीं हुई उससे पहले डिफोलिएट हो जाएगा, यानी लीव्स गिर जाएंगे। डेवलपमेंट ऑफ सूटी माउल्ड और हनी ड्यू, ठीक है, एंड स्प्रेडिंग ऑफ द फ्लावर्स एंड पॉट्स, मतलब देख लो सीवियर इन्फेस्टेशन होने पे हनी ड्यू भी हो जाएगा वहाँ पे, स्प्रेडिंग ऑफ फ्लावर्स एंड पॉट्स। हनी ड्यू मैंने पहले ही बताया, हनी ड्यू क्या है, सिक्रीशन हो जाता है जिस वो बहुत ज़्यादा स्वीटिश होता है, जिसके ऊपर पेस्ट और ज़्यादा इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। बायोनॉमिक्स क्या है, अगर मतलब पहचानना कैसे है इनको, एडल्ट इज माइन्यूट इंसेक्ट विथ येलो कलर्ड बॉडी विथ वाइट वैक्सी ब्लूम, ठीक है, मतलब उनके ऊपर में क्या कहते हैं, उनके बॉडी के ऊपर जो वाइट कलर का वैक्सी लेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है, और इनकी बॉडी जो होती है येलो कलर की बॉडी होती है। निम्फ ग्रीनिश येलो, ओवल इन आउटलाइन, अगर निम्फ के बारे में बात करें तो ओवल शेप्ड होते हैं आउटलाइन, अलॉन्ग विथ प्यूपेरिया ऑन द अंडर सर्फेस ऑफ द लीव्स, आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। जो प्यूपा एग्स और प्यूपा जो है वो अंडर सर्फेस ऑफ द लीव्स पे ही दिखेंगे, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज वाइट फ्लाई। सो नेक्स्ट इज दी 1 मिनट, नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट के लिए हमें सबसे पहले रेजिस्टेंट वेराइटीज़ या फिर कल्टीवर्स लाइक ML337, ML5, इन सब चीज़ों को यूज़ करना है। और केमिकल कंट्रोल में स्प्रे दी इन्फेस्टेड क्रॉप विथ मेलाथियोन 50 EC 1 लीटर, ठीक है, फोसैलोन 50 EC 750 ml, तो इन सब चीज़ों का हम यूज़ कर सकते हैं,
पर हेक्टेयर में। मतलब कब इनको 700 टू 1000 लीटर ऑफ वाटर में मिक्स करना है और फिर इसको हम यूज़ करेंगे। ये रहा मैंने यहाँ पे इनके लाइफ साइकिल के बारे में बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। एग्स जो हैं वो 0.2 mm साइज़ के होते हैं। ये फर्स्ट इंस्टार करके निम्फ बनाते हैं, यानी 0.3 mm के हो जाते हैं, थोड़े से बड़े। फिर सेकंड और थर्ड इंस्टार जब करते हैं, यानी निम्फ में ही थर्ड और सेकंड और थर्ड इंस्टार होता है, तो 0.4 से लेकर 0.6 mm यानी थोड़े से बढ़ते हैं। फिर फोर्थ इंस्टार पे ये रेड आई प्यूपा में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर प्यूपा देन कन्वर्ट इनटू एडल्ट। तो इसका लाइफ साइकिल है और इसको मैनेजमेंट करने के लिए रेजिस्टेंट वेराइटीज़ एंड केमिकल कंट्रोल इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। ठीक है, इनको मारना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो है वायरस को ट्रांसमिट करते हैं, यानी एज अ वेक्टर होते हैं बहुत सारे वायरसेस के लिए। सो नेक्स्ट वन इज़ द फोर्थ ग्रीन लीफ हॉपर, जो बिलोंग करता है हेमिप्टेरा से। होस्ट प्लांट ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम एंड काउपी, ये आपने इसे देखा होगा, ये आपके घर में भी कभी कभी दिख जाते होंगे। ठीक है, डैमेज सिम्टम्स, द निम्स एंड एडल्ट्स फीड ऑन टेंडर लीव्स, ठीक है, एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट बाय सकिंग द प्लांट सैप, ये भी प्लांट सैप को क्या करते हैं, सक करते हैं। इन केस ऑफ सीवियर अटैक लीव्स बिकम ब्रिटल एंड ड्राई, अगर सीवियर अटैक हो गया तो लीव्स क्या हो जाएंगे, ब्रिटल हो जाएंगे, यानी झड़ने टूटने से हार्ड जैसे, और ड्राई हो जाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स हॉपर बर्न, ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हॉपर बर्न जो होता है, हॉपर बर्न कैसा होता है, जो हमें प्लांट उस तरीके से दिखेगा कि पैचेस होंगे फील्ड में, जिसमें हमें कैसा होगा, रेडिश टाइप का या ब्राउन रेडिश टाइप का जो फील्ड होगा वहाँ पे पैचेस दिखेगा। इसको हम लोग कहते हैं हॉपर बर्न। ठीक है, दैट इज कपिंग ऑफ लीव्स अपीयर। ठीक है, द प्लांट में लूज इट्स वीगर, जो उनका स्ट्रक्चर है वो वीगर डिस्टर्ब हो जाएगा, रिजल्टिंग इन पुअर ग्रोथ। तो ये इनके डैमेज सिम्टम्स हैं। ठीक है, अगर इनके बायोनोमिक्स अगर इनको पहचानना हो तो इलोंगेट होते हैं, लंबे होते हैं, आपने इनका स्ट्रक्चर देख ही लिया है। ठीक है, लंबे होते हैं। एक्टिव वेज शेप ग्रीन इंसेक्ट्स फाउंड अंडर द सरफेस ऑफ लीव्स, द फीमेल इंसर्ट्स इट्स एग इनसाइड द वेन्स ऑफ द लीव्स। द इंक्यूबेशन पीरियड, यानी एक का जो इंक्यूबेशन पीरियड है 4 to 8 डेज का होता है। देयर आर 5 निम्फल इन स्टार ऑक्यूपाइंग 7 to 10 डेज, 7 से 10 दिन में निम्फल जो स्टेजेस हैं वो मतलब अपने पाँचों स्टार पीरियड को कंप्लीट कर लेते हैं। मैनेजमेंट, chemical control, the spray the infested crop with methyl O dimeton 750 ml in 700 to 1000 लीटर ऑफ वाटर पर हेक्टेयर में उनका छिड़काव करना होता है। तो हमने अभी तक 4 पेस्ट को कंप्लीट कर लिया है। टोटल वी हैव टू स्टडी 9 पेस्ट ऑफ दिस मेजर पेस्ट ऑफ दिस पल्सेस। नेक्स्ट वन इज़ द पॉड बग्स, जो बिलोंग करता है हेमिप्टेरा से। आपने देखा होगा, ये भी घर में हमें दिख जाते हैं। दीज आर पॉड बग्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉड बग्स हैं। सो इनका होस्ट रेंज जो है रेड ग्राम एंड अदर पल्सेस। ठीक है, अगर इनके डैमेज सिम्टम के बारे में बात करें तो द निम्स एंड एडल्ट सक द जूस ऑफ अनराइप सीड, जो अनराइप सीड हैं उनमें क्या करते हैं, ये जूस, वहाँ के जूस को सक करते हैं फ्रॉम द ग्रीन पॉट्स, जो ग्रीन पॉट्स हैं उनमें ही लग जाते हैं। द सीवियर इन्फेस्टेशन एंड द टेंडर पार्ट्स गेट श्रिवल्ड एंड लेटर ड्राइज अप। ठीक है, अगर हम बात करें अगर सीवियर इन्फेस्टेशन होगा तो टेंडर पार्ट मतलब जिनमें भी वाटर एबिलिटी ज़्यादा है, यानी वो जो पार्ट है वो भी ज़्यादा ग्रीनिश है, वो श्रिवल हो जाएगा और बाद में ड्राई हो जाएगा। ठीक है, द बग्स आर सीन क्लस्टर्ड अराउंड द पॉड्स। ठीक है, जहाँ पे पॉड लगता है उनके आसपास ही ये बग्स जो हैं दिखेंगे, मतलब झुंड में दिखेंगे। बायोनॉमिक्स क्या है इनका, इनको पहचानना है। अब आप देखो रिप्टोरटस पेडिस्ट्रिस जो है ये यहाँ पे आप देख सकते हो, इन दोनों के बारे में बात किया जा रहा है। अगर इन दोनों के हम अगर बायोनॉमिक्स के बारे में बात करें तो फीमेल बग्स लेज एन एवरेज 115 एग्स सिंगली ऑन पॉड्स एट देयर बेस। द एग पीरियड इज 3 to 4 days। द निम्फ आर ब्राउनिश ब्लैक एंड हेमिस्फेरिकल विच रिजेंबल्स ब्राउन एंट। ठीक है, आप देख सकते हो ब्राउन एंट की तरह रिजेंबल करते हैं, इनके लेग्स बड़े हैं लेकिन वो कैसे रिजेंबल करते हैं, ब्राउन एंट्स। द निम्फल स्टेज अंडरगोज 5 instars in 16 days। ठीक है, यानी निम्फ जो है वो कन्वर्ट कर जाते हैं एडल्ट में 16 डेज में 5 स्टार को कंप्लीट करते हुए। नेक्स्ट इज द बायोनॉमिक्स, इनको पहचानना कैसे है, मतलब जो सेकंड वन था उनको। इट इज़ बिगर दैन सी हॉर्न्स इन साइज। इट लेज एग्स इन ग्रुप्स 3 to 15 ऑन पॉट्स ऑफ द लीव्स। द फंडिसिटी यानी एग लेइंग कैपेसिटी 60 to 400 एग्स पर फीमेल। द इंक्यूबेशन पीरियड इज 4 days। देयर आर 5 निम्फल इन स्टार्स। द निम्फल ड्यूरेशन यानी निम्फ जो है वो एडल्ट में कन्वर्ट होने में 7 to 31 days लगाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन। द एडल्ट बग्स लीव्स अप टू 150 days। जो एडल्ट बग्स होते हैं वो मैक्स टू मैक्स 150 दिनों तक जिंदा रह सकते हैं, मतलब अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेंगे इतने लंबे समय में। सो नेक्स्ट इज द बायोनॉमिक्स ऑफ सी ऑरेंज।
It is brown, flat, narrow-bodied bugs which conspicuous lateral spines on the prothorax and enlarged hind femur. हाइंड फीमर जो होता है आप ये देख सकते हो यहाँ पे, आप इमेज में देखो एक बार, ये देखो ये जो है, ठीक है, वेट, ठीक है। सो अगर इनके मैनेजमेंट के बारे में बात करें, स्प्रेइंग द इन्फेस्टेड क्रॉप विद इंडोसल्फान 35 EC 2 लीटर इन 700 to 1000 लीटर ऑफ वाटर पर हेक्टेयर डिपेंडिंग अपॉन द इन्फेस्टेशन रेट। सो नेक्स्ट इज द सिक्स्थ लबलब बग, जिसको स्टिंग बग कहते हैं। ये स्टिंग बग इसीलिए कि इनका स्मेल बहुत बुरा होता है, ठीक है। ये बिलोंग करते हैं हेमिप्टेरा से। ये जो इनका होस्ट प्लांट है वो है बीन और लेंटिल। डैमेज सिम्टम अगर बात करें तो बोथ निम्स एंड एडल्ट्स क्लस्टर ऑन द टेंडर सूट, ठीक है। टेंडर सूट यानी जो भी जिनमें सैप प्रेजेंट है वहाँ पे टेंडर सूट पे क्या करते हैं, क्लस्टर बनाते हैं और जो सैप उनमें प्रेजेंट है उसको सक कर जाते हैं। हेविली इन्फेस्टेड जो स्पाइंस होते हैं या स्पाइन सॉरी जो सूट्स होते हैं उनको ड्राई करते हैं और स्ट्रेड अवे सूख जाते हैं वो, मतलब उसका जो हमने सक है वो इन्होंने सैप जो है वो सक कर लिया तो जो पार्ट है वो स्ट्रेड अवे हो जाएगा। मॉडरेटली इन्फेस्टेड प्लांट्स रिमेन वीक एंड स्टंटेड इन ग्रोथ, ठीक है। जो जिनका जो इन्फेस्टेशन है वो मॉडरेट लेवल पे है तो वो प्लांट्स क्या होंगे, वीक हो गए और स्टंटेड ग्रोथ होगा और उसमें का जो ईल्ड होगा और प्रोडक्टिविटी होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। बायोनॉमिक्स ओवल शेप्ड ग्रीनिश बग्स ले ivory white sculptured eggs in double rows in batches of 35 to 50 on the tender pods. Incubation period is of 7 days. Total life cycle is completed in about 49 days in South India, ठीक है। वहाँ का इन्वायरमेंटल कंडीशन ऐसा होगा कि वो 49 डेज में अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट, स्प्रे द इन्फेस्टेड क्रॉप विथ इंडोसल्फान 35 EC 2 लीटर इन 700 लीटर ऑफ वाटर पर हेक्टेयर, ठीक है। मतलब इंडोसल्फान से इसका मैनेजमेंट करते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक है क्योंकि लबलब बग्स जो है, स्टिंग बग्स जो हैं और भी क्रॉप्स के ऊपर ये लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज दिस 7th लीफ वेबर। नाम से ही पता लग रहा है ये वेब का कुछ फॉर्मेशन करते होंगे, ठीक है। तो ये बिलोंग करते हैं लैपिडोप्टेरा से। डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटस क्या है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया। होस्ट रेंज रेड ग्राम एंड अदर पल्सेस, ठीक है। डैमेज सिम्टम, डैमेज इज कॉज्ड बाय द लार्वा, ठीक है। इनके एडल्ट जो हैं वो कब इन्फेस्टेशन करते हैं, डैमेज करता है लार्वा विच बोर्स इनटू द टेंडर सूट्स टू फोल्ड लीव्स एंड फीड फ्रॉम विद इन। ये लीव्स को आप देख सकते हो डायग्राम में, इन्होंने लीव को क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया, कर्ल कर दिया। द टर्मिनल लीव्स गेट स्पून टुगेदर, ग्रोइंग टिप इज डैमेज, ठीक है। जो ग्रोइंग टिप ऊपर ये देखो आप जो छोटे छोटे लीव्स निकल रहे थे इनमें ही डैमेज हो जाता है। द ग्रोथ ऑफ द मेन सूट इज अफेक्टेड। जो मेन सूट जो सेंट्रल रूट से निकल के जो मेन सूट आ रहा है उसका जो ग्रोथ है वही क्या हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। सो अगर बायोनॉमिक्स के बारे में बात करें तो द स्मॉल एंड डार्क ब्राउन मॉथ लेज एग सिंगली और इन द रोज ऑफ लीव्स, ठीक है। यानी या फिर पेट्योल्स पे भी कर सकते हैं, स्टेम्स पे भी कर सकते हैं, ठीक है। द ग्रुप्स और द डिप्रेशंस आर प्रेफर्ड फॉर एग लेइंग। जहाँ पे भी ग्रुप्स और डिप्रेशंस प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे एग ले करते हैं लीव्स में, पेट्योल्स में और स्टेम्स में। अराउंड 80 to 100 एग्स आर लेड इन वन फीमेल बाई वन फीमेल। The incubation period is 3 to 4 days. Larval period is about 14 to 21 days and pupal period is 4 to 6 days. Pupation occurs within the folded buds. मतलब pupation कहाँ पे होगा यानी प्यूपा में कहाँ कन्वर्ट होगा ये, folded buds, flowers and or the pods in the silken cocoon. ये cocoon किस तरह के बनाते हैं, silken cocoon, ठीक है। नहीं सिक्रीट खुद करते हैं और वो सिल्क जैसा सिक्रीशन होता है उससे ककून बनाते हैं और उसमें उनका प्यूपेशन होता है। मैनेजमेंट, स्प्रे द इन्फेस्टेड क्रॉप विद द इंडोसल्फान 35 EC 2 लीटर इन 700 लीटर ऑफ वाटर एंड स्प्रे टू 1 hectare ऑफ द लैंड। सो दिस वॉज द मैनेजमेंट ऑफ द 7th major pest. Now the 8th one is lubलब leaf miner. It belongs to Lepidoptera. Distribution status is throughout India. Host plant is the black gram, green gram and cowpea. Most of the pulses हैं, ठीक है, host plants में. So the next is the damage symptom. The teeny larva bore into the epidermis of the leaf. Epidermis is the upper layer of the leaves and forms blisters through mining. ये blisters का formation करते हैं. Blisters मतलब हो गया लीफ के ऊपर छोटे छोटे उभार, ठीक है, वो blisters बनाते हैं जिनके अंदर blisters के अंदर क्या होता है, sap होता है, ठीक है, through mining. Management, spray the infested crop with Indosulfan 35 EC 2 liter or methyl dimeton 750 ml in 700 liter of water per hectare. So this is the management and the last one is the termites. आपने termites बहुत जगह देखे भी होंगे, घर में भी लगते हैं, ठीक है, बिलोंग करते हैं आइसोप्टेरा से. होस्ट प्लांट वीट
आप देख रहे हो सीरियल्स में भी ये इन्फेस्टेशन कर रहे हैं। वीट, बार्ले, शुगर केन, पी, सॉर्गम, पर्ल मिलेट, मेज एंड ग्राउंडनट, दीज आर द होस्ट प्लांट्स। डैमेज सिम्टम, टर्माइट डैमेज स्टार्ट सून, मतलब टर्माइट का जो डैमेज जो है वो तभी स्टार्ट हो जाता है जब हम सोइंग करते हैं, कंटिन्यू स्टिल ग्रोइंग स्टेज। द लीव्स ऑफ द डैमेज प्लांट्स ड्रूप डाउन विच लेटर विदर एंड ड्राई। कहने का मतलब है जो लीव्स होंगे जो डैमेज हो चुके हैं, मतलब जो डैमेज प्लांट हैं उनके जो लीव्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, विदर हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे। सच प्लांट्स आर ईजिली अपरूटेड, उन प्लांट्स को आराम से हम ज़मीन से खींच के, मतलब ईजिली वो क्या हो जाएंगे, अपरूट हो जाएंगे, यानी उनके जो होल्डिंग कैपेसिटी है सॉइल के साथ वो कम हो जाती है। सो द नेक्स्ट इज़ द बायोनॉमिक्स, यानी उनको कैसे पहचानना है, तो 7 to 10 days आफ्टर द एरियल फ्लाइट द फीमेल लेज द फर्स्ट बैच ऑफ एग्स नंबरिंग 100 to 130, 100 से 130 एग, ठीक है। न्यूपचुअल फ्लाइट जो होता है, यानी जो अपने ये कॉपुलेशन के लिए जो फ्लाइट करते हैं उसके बाद ये 100 से 130 अंडे को एक बार में देती हैं। दीज एग्स हैच इन 40 to 42 days, ठीक है। द फीमेल टर्माइट देन स्वेल्स टू बिकम क्वीन एंड लेज अप टू 30,000 एग्स पर डे। टर्माइट, इसीलिए टर्माइट को हम बहुत बेकार पेस्ट, बेकार इन द सेंस कहने का मतलब इनका जो ग्रोथ रेट है ना बहुत ज़्यादा होता है, 30,000 एग्स पर डे। आप देख रहे हो इनकी जो फंडिसिटी कितनी ज़्यादा है। द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर सोशल इंसेक्ट्स एंड आर कंपोज्ड ऑफ वर्कर्स, सोल्जर्स, किंग एंड क्वीन, ठीक है। इनमें 4 तरह का जो टर्माइट्स होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं, वर्कर्स, सोल्जर्स, किंग्स एंड क्वीन, किंग एंड क्वीन। मैनेजमेंट, वेयर द पेस्ट इज ऑफ रेगुलर अकरेंस द सॉइल शुड बी मिक्सड विद इंडोसल्फान 4D और क्विनोलोफॉस 1.5D और क्लोरीपायरीफॉस 5D, ठीक है। इससे हम कर सकते हैं, और इसका यूज़ कब करेंगे, एट द टाइम ऑफ सोइंग। नेक्स्ट, इफ़ द इंसिडेंस ऑफ पेस्ट इज नोटिस्ड इन स्टैंडिंग क्रॉप, अगर अभी क्रॉप लगी हुई है वहाँ पे इन्फेस्टेशन है, ठीक है, डाइल्यूट 2.5 लीटर ऑफ इंडोसल्फान 35 EC और क्लोरोपायरीफॉस 20 EC in 5 लीटर ऑफ वाटर एंड मिक्स इट विथ 50 kg ऑफ द सॉइल एंड ब्रॉडकास्ट इवन इन 1 hectare फॉलोड बाई लाइट इरीगेशन। मतलब इनका यूज़ करके हम लास्टली हमें क्या करना पड़ता है, हल्का इरीगेशन करना होता है। तो these are the management practices. So in this lecture we have covered 9 major pests of the pulses. So if you have any problem you can ask us in the comment section. अगर आपको कुछ भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। देखिए मैं कभी भी लेक्चर्स को थोड़ा सा तेज़ी में बढ़ाता हूँ और जो भी मैक्सिमम कंटेंट होता है, जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, मैं अपने लेक्चर्स में ऐड कर देता हूँ। मे बी आपको लगे कि कुछ मैंने पेस्ट को बहुत जल्दी कंप्लीट कर दिया। सो दीज आर जिन मतलब पेस्ट को मैंने पहले पढ़ा दिया है आपको दूसरे क्रॉप्स में, मैं उन पेस्ट को जल्दी कवर कर देता हूँ बेसिकली। और आप ये भी सोच सकते हो कि मैं अपने जो ऑडियो या फिर जो मैंने वॉइस ओवर किया है इस चीज़ पे, मैं वही चीज़ पढ़ता हूँ जो स्लाइड्स पे लिखी हुई हैं। तो आप ये ध्यान रखना, जब भी मैं अपने स्लाइड्स को बनाता हूँ तो मैं उन सारे पॉइंट्स को पहले ही वहाँ पर लिख देता हूँ जो कि मुझे बोलना होता है, ताकि कोई भी कॉन्टेंट वहाँ से मिस ना हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून। आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लो, वहाँ पे आपको हमारे अपडेट्स मिलती रहेंगी। साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर से डाउनलोड कर सकते हैं।